हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएसपी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसको कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। इसकी समरी पर ध्यान देते हैं। इस पोएम में सर हेनरी वॉटन किसी प्रसन्न व्यक्ति के चरित्र का वर्णन करते हैं। कहते हैं इन दिस डिटेक्टिव पोएम, इस प्रेरणादायक कविता में सर हेनरी वॉटन, श्रीमान हेनरी वॉटन डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, एक प्रसन्न व्यक्ति के चरित्र का। पोएट कहते हैं कि प्रसन्न व्यक्ति जो होता है उसे ही शुड बी इंडिपेंडेंट, उसे जो है स्वतंत्र होना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार होना चाहिए, एंड ट्रूथफुल सत्यवादी होना चाहिए। ही शुड बी फ्री, उसे स्वतंत्र होना चाहिए फ्रॉम जेलसी, ईर्ष्या से, इल विल दुर्भावना से, एंड वर्ल्डली एंजाइटीज, वर्ल्डली मतलब सांसारिक एंजाइटीज व चिंताओं से। एक प्रसन्न व्यक्ति को ईर्ष्या से, दुर्भावना से और सांसारिक चिंताओं से स्वतंत्र होना चाहिए। ही शुड बी वेरी केयरफुल, उसे बहुत सावधान होना चाहिए ऑफ फ्लैटरर्स, चापलूसों से, एंड र्यूमर्स, अफवाहों से। He should pray, उसे प्रार्थना करनी चाहिए गॉड, ईश्वर की, डेली प्रतिदिन, फॉर गॉडली मेरिट्स, यानी ईश्वरीय या अलौकिक गुणों के लिए। उसे ईश्वर की प्रार्थना प्रतिदिन ईश्वरीय गुणों के लिए करनी चाहिए। He should not be overjoyed, उसे अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए इन हिज अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धि के बारे में। यदि वह उपलब्धि प्राप्त करता है तो उसे अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, एंड डिसकंसोलेट, और निराश नहीं होना चाहिए इन फेलियर्स, असफलता में। उसे उपलब्धि पाकर अत्यधिक आनंदित नहीं होना चाहिए और असफल होकर निराश नहीं होना चाहिए। He should be master, उसे मालिक होना चाहिए ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का, उसे स्वयं का मालिक होना चाहिए। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान। संतुष्टि और आत्मसम्मान आर होते हैं द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन, किसी प्रसन्न व्यक्ति के सबसे महान गुण। किसी प्रसन्न व्यक्ति के सबसे महान गुण संतुष्टि और आत्मसम्मान होते हैं। आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन किया जाए। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। पहली पंक्ति में सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि हाउ हैप्पी, कितना खुश होता है, इज ही, वह व्यक्ति, बॉर्न जन्म से, और टॉट, और अपनी शिक्षा से। वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट मतलब जो, सर्वत अनुपालन करता है या सेवा करता है, नॉट मतलब नहीं, जो सेवा नहीं करता है, एनदर्स विल, दूसरों की इच्छाओं पर। वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना खुश होता है जो दूसरों की इच्छाओं पर या दूसरों के आदेशों पर सेवा नहीं करता है, कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर, जिसके कवच, इज मतलब होते हैं हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी पूर्ण विचार। यानी वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार उसके कवच होते हैं।
कवच का मतलब प्रोटेक्शन। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो सत्य में विश्वास करता है, और सत्य में विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। सिंपल ट्रूथ का मतलब साधारण सत्य, अटमोस्ट का मतलब सर्वोत्तम, स्किल मतलब कुशलता। फिर से देखते हैं, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो, वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छाओं पर सेवा नहीं करता अथवा कार्य नहीं करता। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, या वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है जो हुज आर्मर, जिसके कवच इस मतलब होते हैं, क्या होते हैं, हिज अटमोस्ट, हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी पूर्ण विचार, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है जिसका सर्वोत्तम निपुणता या जिसकी सर्वोत्तम कुशलता उसकी साधारण सत्य में विश्वास करना है। समराइज करते हैं, कहने का मतलब पोएट कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं पर कार्य नहीं करता वह बहुत प्रसन्न व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार उसके कवच होते हैं, यानी जो अपने ईमानदारी को किसी भी परिस्थिति में बनाए रखता है। और वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है जो साधारण सत्य यानी सत्य में विश्वास करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, और यही सत्यवादिता उसकी सर्वोत्तम कुशलता होती है। सेकेंड स्टैंडर्ड है, whose passion not his masters are। whose passion यानी प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसके संवेग, पैशन का मतलब होता है संवेग या भावनाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, नॉट मतलब नहीं होती हैं, हिज मास्टर्स मतलब उसकी मालिक, यानी वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जिसकी भावनाएं या जिसके संवेग उसके मालिक नहीं होते हैं। whose soul is still prepared for death, still का मतलब होता है always, still का मतलब always हमेशा। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है whose soul जिसकी आत्मा, यानी जो व्यक्ति खुद, इस मतलब होता है स्थिर मतलब हमेशा, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, फॉर डेथ मतलब मृत्यु से। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो मृत्यु से हमेशा तैयार होता है, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार होता है, यानी वह मृत्यु से डरता नहीं है। अनटाइड स्वतंत्र होता है, अनटाइड का मतलब होता है फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र, यानी प्रसन्न व्यक्ति स्वतंत्र होता है अनटू द वर्ल्ड यानी संसार से, यानी सांसारिकता से वह अलग होता है, संसार से अलग होता है और लोगों से अलग होता है, और विद केयर ध्यान देता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, यानी वह संसार से अलग होता है, और प्रिंसली लव का मतलब होता है राजा की कृपा। राजा की कृपा को हम कहते हैं फेवर ऑफ गॉड, FAV, फेवर ऑफ गॉड। फेवर ऑफ गॉड का मतलब होता है राजा की कृपा। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो संसार से अलग होता है, और जो प्रिंसली लव यानी राजा की कृपा, और अथवा वल्गर ब्रेथ का मतलब होता है क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल, क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल और कॉमन मैन। वल्गर ब्रेथ का मतलब होता है क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल और कॉमन मैन, यानी साधारण लोगों की आलोचना। अब लास्ट वाली दो लाइन का मतलब हो जाएगा, वह
सेटिस्फाइड हो यानी फ्री हो, किससे? अनटू द वर्ल्ड, संसार से स्वतंत्र हो, और जो राजा की कृपा या लोगों की आलोचना पर केयर न करता। ये केयर शब्द नेगेटिव फॉर्म में यूज किया गया है, तो इस नाते हो जाएगा वह व्यक्ति पसंद होता है जो संसार से अलग होता है या स्वतंत्र होता है, और जो राजा की कृपा या साधारण लोगों की आलोचना पर ध्यान नहीं देता। एक साथ, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है whose passion, जिसके संवेग नॉट हिज मास्टर्स आर, उसके मालिक नहीं होते हैं। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है whose soul, जिसकी आत्मा इज स्टिल, हमेशा होती है, प्रिपेयर मतलब तैयार, फॉर डेथ मतलब मृत्यु के लिए। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहता है, यानी मृत्यु से डरता नहीं है। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो संसार से स्वतंत्र होता है और राजा की कृपा अथवा लोगों की आलोचना पर ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट स्टैंजा, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है who had his life, जिसका जीवन, who had his life को हम कह सकते हैं whose life, इसको हम कह सकते हैं whose life, जिसका जीवन from rumors freed मतलब स्वतंत्र होता है, जिसका जीवन फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, किससे? from rumors, अफवाहों से। यानी वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जिसका जीवन अफवाहों से स्वतंत्र होता है। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है whose conscience, जिसकी अंतरात्मा या जिसका अंतरस is his strong retreat, is मतलब होता है, his मतलब उसका, strong मतलब मजबूत, retreat मतलब होता है शरण स्थली, इसको कहेंगे रिट्रीट को कहते हैं शेल्टर, शेल्टर। रिट्रीट का मतलब होता है शेल्टर, शेल्टर का मतलब आश्रय, आश्रय का मतलब शरण। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली होती है। whose state, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जिसकी स्थिति कैन नाइदर, कभी ना तो फ्लैटरस फीड, फ्लैटरस मतलब होता है चापलूस, फीड का मतलब होता है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना। जिसकी दशा या जिसकी स्थिति को ना तो चापलूस संतुष्ट कर सके, नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही दमन करता, ऑपरेशंस का मतलब होता है एनिमी, शत्रु, और ना ही शत्रु, नॉट रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, इसका मतलब रूइन का मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, और ना ही विनाश मेक मतलब बनाता है, ऑपरेशंस का मतलब एनिमीज यानी शत्रुओं को, ग्रेट मतलब महान। पुनः देखें, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है who had his life मतलब whose life, जिसका जीवन from rumors, अफवाहों से, freed मतलब स्वतंत्र हो। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जिसका जीवन अफवाहों से स्वतंत्र हो। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है whose conscience, जिसकी अंतरात्मा, is मतलब हो, his strong retreat, उसकी मजबूत शरण स्थली। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है whose state, जिसकी दशा को कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, चापलूस संतुष्ट ना कर सके। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो विनाश से, यानी जिसके विनाश या जिसका विनाश उसके दुश्मनों को, उसके शत्रुओं को महान न बनने